वो एक छोटा सा जंगल है। उसमें तरह तरह के पक्षी मिलजुल के रहने लगे। वो गर्मी का मौसम होने पर बहुत सारे पक्षी उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ थे और कुछ पक्षी माँ बनने वाले थे। इसीलिए उस जंगल में हर एक पक्षी का चेहरा खुशी से चमकने लगी। एक बार तोते ने, चिड़िया मौसी, तेरे घर में तो दो दो खुशियाँ हैं, बहू और बेटी दोनों माँ बनने वाले हैं ना? हाँ तोता, इस सीजन में हर एक घर में खुशियाँ रहते हैं, पर मेरे घर में डबल खुशी है। ऐसे दोनों बातें करके हंसने लगे। इस प्रकार जंगल में हर साल वो सीजन आने पर नए नए पक्षी आना उन सबको खुशी की बात है। वो चिड़िया अपनी बेटी और बहू कबूतर को सेवाएं करके उन्हें अच्छा अच्छा खाना लाकर उन दोनों को बहुत प्यार से देखभाल करने लगी। एक दिन बहू कबूतर सास चिड़िया से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, मुझे पड़ोस जंगल में मिले एक खास आम खाने की इच्छा हो रही है सासू माँ। हाँ माँ, मुझे भी वो खास आम खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वो खास आम बाहर नहीं मिलेगा ना, तो मैं उस जंगल को जाकर लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन तुम दोनों संभाल के रहो। जरूर सासू माँ, आप हमारे लिए चिंता मत कीजिए। ऐसे कह के सास को उनकी मनपसंद आम लाने के लिए पड़ोस जंगल को भेजते हैं वो भाभी और ननद। गर्भवती बेटी और बहू की मांगे पूरा करने के लिए पड़ोस जंगल को आम लाने जा रही सास चिड़िया को वो आमों के पेड़ कहाँ रहते हैं नहीं मालूम। इतने में एक चील सास चिड़िया को मार के खाने के लिए चुपके से चिड़िया के पीछे जाने लगी। एक जगह जाने के बाद वो खास आम का पेड़ दिखाई देता है। उसे देख के सास चिड़िया ने, हाँ, तो यहाँ है वो आम का पेड़। मेरी बेटी और बहू का भाग्य बहुत अच्छा है, ये पेड़ को दो ही फल हैं। ऐसे सोचकर आमों को तोड़ के जाते समय वो राक्षस चील सास चिड़िया को रोककर, रुक जाओ, किस जंगल से आई हो? हमारे जंगल को आकर चोरी करने लगी? चलो, हमारे जंगली पक्षियों को बता के तुझे सजा दूंगा। ऐसे धमकी देके जादुई बातें करके सास चिड़िया को वहाँ से ले जाके खाने का प्लान करता है। ऐसे रहते समय दूसरे तरफ उस जंगल में अचानक से बारिश होना शुरू होती है। दरवाजे बंद करके दोनों ऐसे बातें करने लगे, भाभी, पड़ोस जंगल के बारे में मैं एक विषय सुनी, क्या ये सच है? क्या है वो विषय? वही भाभी, उस जंगल में एक राक्षस चील है क्या? उस जंगल को आए नए पक्षियों को खा लेगा क्या? सच? मुझे भी नहीं मालूम। पता होता तो वो खास आम के लिए सासू माँ को नहीं भेजते ना। पता नहीं अभी सासू माँ की हालत कैसी है। ऐसे उन गर्भवतियों में डर शुरू होती है। इसीलिए सांस की स्थिति देखने के लिए घबरा कर वो गर्भवती बहू ऐसे कहने लगी उसकी ननद से, चिड़िया, मैं नहीं रह सकती, सासू माँ को देख के आऊंगी, तू घर पर संभाल के रहना चिड़िया। तब ननद चिड़िया घबरा कर, नहीं भाभी, बाहर बहुत बारिश होने लगी है, वो और बढ़ने से तुझे और मुश्किल होगी। माँ ये विषय जानती होगी भाभी, तू चिंता मत कर, यही रहना। नहीं नहीं, मन में डर से मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे ननद की बात बिना सुने ही गर्भवती कबूतर सास चिड़िया के लिए असमय बारिश में भीग कर जाने लगी। एक और तरफ चालबाज चील जंगली पक्षियों के पास ले जाएगा कह के उसके गुप्त गुफा को सास चिड़िया को ले जाकर मार डालने की कोशिश करते समय चिड़िया चालाकी से बहुत समय तक उसकी जान को बचाने के लिए झगड़ा करके आखिर में शरीर पूरा खूनी घावों से बहुत मुश्किल से वहां से बचकर उसके जंगल को वापस आने लगी। इधर असमय बारिश बाढ़ में बदल के गर्भवती कबूतर बाढ़ में बह के जाने लगी। कोई आके बचाओ, प्लीज बचाओ। ऐसे कबूतर चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद गर्भवती भाभी बारिश में बाहर जाने पर गर्भवती ननद भी भाभी को ढूंढने बाहर आकर बाढ़ में फंस जाती है। इस तरह भाभी एक जगह, ननद एक जगह फंस जाते हैं। इतने में घायल सास चिड़िया उन्हें देखकर बचाने के लिए
शरीर में हिम्मत पूरा जोड़कर उसकी गर्भवती बहू और बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर रखती है। तब तक सांस चिड़िया की हिम्मत खत्म होने पर उभरते बाढ़ के पानी में बह जाती है। उसे देख के दोनों गर्भवतियां बहुत रोने लगे। इस तरह असमय बारिश के वजह से एक बेटी ने अपनी माँ को और एक बहू ने अपनी सांस को खोए हैं। एक जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत देर से किसी के लिए राह देखकर उसके घोंसले के बाहर इधर उधर घूमने लगी। इतने में उसकी दोस्त कबूतर एक बुक लेके आती है। तब वो चिड़िया ने, कबूतर क्यों इतनी देर हुई? एक बुक लेके आने के लिए इतना टाइम लगेगा क्या? ठीक है, वो बुक किधर दे? ऐसे कहने पर चिड़िया को बुक दे के वो चली जाती है। जैसे कि उस बुक में रहता है वैसे ही चिड़िया टाइम ट्रैवल मशीन को तैयार करने में 3 दिन लगते हैं। वो तैयार होने के बाद उसमें बैठ के ऐसे सोचने लगी, पापा जब आप जिंदा थे तब मैं आपका ख्याल नहीं रखी। अभी मैं आपके पास आकर टाइम स्पेंड करने के लिए आप ही के लिए इस टाइम ट्रैवल मशीन में आ रही हूँ पापा। ऐसे सोच के उस मशीन को स्टार्ट करके उसके पिता के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कंप्यूटर को कमांड देती है, पर वो कंप्यूटर भूतकाल को नहीं भविष्य काल को चली जाती है। ऐसे होके देख के चिड़िया घबराकर उस टाइम ट्रैवल को रोकने की कोशिश करने पर भी वो नहीं रुकता। आखिर में वो चिड़िया 25 साल आगे चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो मशीन्स के दरवाजे खुल जाने पर वो चिड़िया बाहर जाके देखने पर वहाँ की दुनिया बहुत एडवांस रहती है। हर जगह टेक्नोलॉजी से चल रहे मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे सुविधाएं दिखाई देते हैं। तब चिड़िया ऐसे सोचने लगी, ये क्या आने वाले दिनों में ये दुनिया इतना एडवांस रहेगी? मेरे बचपन से लेके अभी देखने से ही बहुत अलग लग रहा है, और 25 साल बाद मतलब इतना अलग तो रहेगा ही ना। ऐसे सोचती है। वहाँ की दुनिया कुछ अजीब लगने पर चारों ओर देखने लगी। इतने में बिल्कुल उसी के जैसे और एक चिड़िया की बच्ची को एक्सीडेंट होने से बचाती है ये चिड़िया। तब वो छोटी चिड़िया ऐसे कहने लगी, थैंक यू सो मच, आप मुझे बचाने के लिए मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। चलिए हम दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं। ऐसे कह के बड़ी चिड़िया को लेके रेस्टोरेंट जाती है। तब छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से कौन हो आप करके पूछने पर वो चिड़िया ऐसे जवाब देने लगी, मैं अपने पापा को बहुत गलत समझी। वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, मुझे देखने के लिए बहुत बेचैन रहते थे। तब मैं उनको अवॉइड की, पर उनकी मृत्यु होने के बाद वो मेरे लिए कितना सोचे, मुझसे बात करने के लिए कितना कोशिश किए, मुझे बाद में पता चला। तब मैं उन्हें बहुत मिस की, इसीलिए मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे टाइम ट्रैवल मशीन में भूतकाल को जाने को सोची, पर मशीन में कुछ बदलाव के कारण ऐसे भविष्यकाल को आ गई। तुम अपने बारे में भी बताओ ना। ऐसे पूछ के थोड़ी देर बाद बड़ी चिड़िया और छोटी चिड़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं और छोटी चिड़िया ऐसे कहने लगी, मुझे तो बहुत परेशानियां हैं। मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ रहने का टाइम ही नहीं है। हर समय वो दोनों बिजी रहते हैं, मेरे लिए वो टाइम नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैं ज्यादातर फ्रेंड से ही टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन तब बार बार फोन्स करके डिस्टर्ब करते रहते हैं। उनके ऊपर गुस्से से आते समय ही आप मुझे बचाएं। देखो बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं भी तेरे जैसे बड़ों को गलत समझी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों से दूर होना चाहते हैं। एक काम कर, मेरे साथ टाइम ट्रैवल मशीन में आ। तुझे उनकी तरफ रही प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाऊंगी। ऐसे कह के उसके टाइम मशीन में उस छोटी चिड़िया को साथ लेके वो फ्रेंड्स के साथ रहते समय उसके मम्मी पापा फोन्स करके डिस्टर्ब करने के टाइम को ले जाती है। तब छोटी चिड़िया के माता पिता घर में रहते हैं। वहाँ दीवार को रहे चिड़िया फोटो को माला लगी हुई थी। वो माता पिता ऐसे बातें करने लगे, हमारी बच्ची के साथ रहने के लिए हमें जब टाइम मिलेगा तब उसे टाइम नहीं मिलता, और वो जब हमारे साथ रहना चाहती है तब हमें वर्क प्रेशर रहता है। कहीं हमारी बच्ची हमें गलत तो नहीं समझ रही ना? नहीं जी, ऐसे क्यों समझेगी? वो हमारी बच्ची है, हमें कभी भी गलत नहीं समझेगी। ऐसे माँ की बातें सुन के छोटी चिड़िया के आंखों में आंसू भर आते हैं।
तब बड़ी चिड़िया ऐसे कहने लगी, देखो पोती, अभी तुझे तेरे माता पिता की स्थिति समझ में आई ना। वो तुम्हें टाइम देना चाहते हैं, पर तू ही उन्हें अवॉइड कर रही हो। बिना जिम्मेदारियों के सिर्फ पढ़ाई कर रही तुम ही उनके लिए टाइम नहीं देने से घर में और बाहर बहुत जिम्मेदारियां उठाए उन्हें कैसे रहेगा, जरा सोचो। वो सब ठीक है, तुम क्यों मुझे पोती करके बुलाई? क्योंकि तेरे घर में मेरा फोटो है पोती। इस प्रकार गलतफहमी रिश्तों के बीच कितनी दूरी बढ़ाती है। टाइम ट्रैवल में जाके उसके पोती को दिखाती है वो दादी चिड़िया।